गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम प्रेजेंट टेंस के जो तीसरे रूप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए अन्य टेंसों की ही तरह सबसे पहले हम इसकी पहचान से शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते हैं। ये तो हो गई इसकी पहचान, ठीक है। और इस टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें कोई कार्य जो पास्ट टेंस में शुरू हुआ है और उसका जो प्रभाव अभी वर्तमान में भी है, अर्थात क्रिया अभी थोड़े समय पहले ही शुरू हुई है और उसका प्रभाव अभी भी है, या क्रिया अभी भी शुरू हुई है। तो ऐसे वाक्यों का वर्णन हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, अर्थात खाना खाने की क्रिया पहले या पास्ट टेंस में शुरू हो चुकी है और उसका असर अभी भी है, अर्थात खाना अभी मेरे जो पेट के अंदर है। तो इसी प्रकार से ये इसके वाक्य आते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो इस टेंस के जो चारों प्रकार के वाक्य हैं उसके जो वाक्य रचना के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की जो वाक्य रचना देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना है। इसमें देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, सी, इट, नेम्स या सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो उसके लिए हम हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट या बहुवचन करता जैसे वी, यू, दे, नेम्स या प्लूरल नाउन जैसे द बॉयज, द गर्ल्स, मैन आदि, इनके लिए हम हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। दूसरे जो प्रकार का वाक्य है जिसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसकी जो वाक्य रचना होती है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव और वही 3 नंबर पे नोट का यूज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य की वाक्य रचना होती है हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य की वाक्य रचना होती है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये जो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य की वाक्य रचना होती है। एक वचनकर्ता के साथ हम हैज का यूज करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव का यूज करेंगे, साथ में आई के लिए भी हैव का यूज किया जाता है। ये तो होगी इसकी वाक्य रचना और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब उसके बारे में। अब चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है राहुल खाना खा चुका है, अर्थात जो वाक्य के अंत में हम ये देखेंगे कि कौन से जो शब्द आ रहे हैं, इसमें चुका है शब्द आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य बन गया अपना। तो सब्जेक्ट इसमें है राहुल, ठीक है, और राहुल चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम हैज का यूज करेंगे। तो राहुल हैज, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म वर्ब, इस वाक्य में कार्य हो रहा है खाना, खाने की क्रिया, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है ई ए टी ईट, सेकेंड फॉर्म होती है इसकी ए टी ई एट और थर्ड फॉर्म होती है ई ए टी ई एन ईटन, ईट एट ईटन। तो इसकी थर्ड फॉर्म ईटन होती है और ऑब्जेक्ट भोजन, यहाँ पे खाना ये भोजन ऑब्जेक्ट है और ये एफ डबल ओ डी फूड इसकी इंग्लिश होती है। तो अपना वाक्य बन गया राहुल हैज ईटन फूड, राहुल खाना खा चुका है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, साधारण वाक्य बन गया। नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट का यूज करेंगे, बाकी जो वाक्य रचना है सेम वही रहेगी। जैसे राहुल हेल्पिंग वर्ब हैज, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का यूज करेंगे वहीं पे 3 नंबर पे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन फूड, राहुल हैज नोट ईटन फूड, राहुल खाना नहीं खा चुका है, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तीसरा जो प्रकार है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब के अनुसार देखेंगे, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज की यहाँ पे हैज, तो ये पहले लिखेंगे तो एज कैपिटल हो जाएगा। तो हैज
और राहुल चूंकि ये नेमिंग वर्ड है, ठीक है, और प्रॉपर नाउन है, इसका जो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल ही होता है। हैज राहुल, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अपना है फूड और क्वेश्चन मार्क। तो अपना वाक्य बन गया हैज राहुल ईटन फूड, क्या राहुल खाना खा चुका है, तीसरा वाक्य। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में हैज राहुल, वही नोट का यूज कर देंगे 3 नंबर पे, नोट ईटन फूड, राहुल खाना नहीं खा चुका है, सॉरी क्या राहुल खाना नहीं खा चुका है, ये इसका जो चौथा वाक्य बन गया, अर्थात इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। अब इसका हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूं। सब्जेक्ट यहां है मैं अर्थात आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म, कार्य है यहाँ पे करना, तो करना की इंग्लिश होती है डी ओ डू, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डी आई डी डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डी ओ एन ई डन। और उसके बाद में अपना गृह कार्य अर्थात यहाँ पे अपना की इंग्लिश होती है माई, अर्थात जैसे कि मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ या फिर मैं मेरा गृह कार्य कर चुका हूँ, बात एक ही है। इसलिए यहाँ पे अपना की इंग्लिश हम लिखेंगे माई, ये सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ ये है वाक्य, तो यहाँ पे आई के साथ में माई। अगर यहाँ पे वह अपना गृह कार्य कर चुका होता है तो यहाँ पे ही का दूसरा रूप होता है हिज, तो वो हिज का यूज हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शब्द है अर्थात सब्जेक्ट में है, तो आई का दूसरा रूप होता है माई, तो यहाँ पे अपना की इंग्लिश क्या होगी माही। तो आई हैव डन माई, और ऑब्जेक्ट है गृह कार्य होमवर्क, तो आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ या मैं मेरा गृह कार्य कर चुका हूँ, ये साधारण वाक्य बन गया। नेगेटिव सेंटेंस में वही 3 नंबर में नोट का यूज, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य नहीं कर चुका हूं, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तीसरा वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, पहला अक्षर कैपिटल हो गया। हैव आई आप जानते हो कि कहीं बीच में चाहे कहीं पर ही क्यों ना हो या चाहे शुरू में हो तो वैसे कैपिटल आता है, बीच में है तो इसका पहला अक्षर ये जो अक्षर है ये कैपिटल ही आएगा। तो हैव आई डन माई होमवर्क क्वेश्चन मार्क, यानी क्या मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूं। और चौथा वाक्य है हैव आई नॉट डन माई होमवर्क, क्या मैं अपना गृह कार्य नहीं कर चुका हूं, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। ये इसके जो 4 रूप हो गए। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं कि हम मैच जीत चुके हैं, ठीक है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम की इंग्लिश होगी वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, और वर्ब है यहाँ पे कार्य हो रहा है जीतना, तो जीतना की इंग्लिश होती है WIN विन, और इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वॉन, और ऑब्जेक्ट इसमें है मैच, द मैच, ठीक है। तो अपना वाक्य बन गया वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। नेगेटिव सेंटेंस में वी हैव नॉट वॉन द मैच, हम मैच नहीं जीत चुके हैं, क्योंकि नोट का 3 नंबर पर कर दिया हमने। तीसरे वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य में हैव पहले लिखेंगे हैव, फिर ये वी इधर बीच, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट है, तो पहला अक्षर इसका है ये स्मॉल हो जाएगा, हैव वी वोन द मैच क्वेश्चन मार्क, क्या हम मैच जीत चुके हैं। और चौथा वाक्य हैव वी नॉट वोन द मैच, क्या हम मैच नहीं जीत चुके हैं। ये जो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो गया, ये इसके 4 जो प्रकार है वाक्य के ये हो गए। अब चौथा हम उदाहरण ले रहे हैं, किरण एक गाना गा चुकी है, तो यहाँ पे किरण KIRAN, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेमिंग वर्ड है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें हैज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का हो जाता है। किरण हैज, अब वर्ब यहाँ पे है गाना, गाने की जो क्रिया है, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग SING सिंग, सेकंड फॉर्म होती है SANG सेंग, और थर्ड फॉर्म होगी SUNG संग, सिंग सेंग संग, तो यहाँ हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे SUNG संग। और ऑब्जेक्ट अपना क्या है एक गाना अर्थात ए सॉन्ग, SONG सॉन्ग, इस गाना या गीत। तो वाक्य अपना बन गया किरण हैज संग ए सॉन्ग, किरण एक गाना गा चुकी है। नेगेटिव सेंटेंस बनेगा इसका किरण हैज नॉट संग ए सॉन्ग, किरण एक गाना नहीं गा चुकी है। तीसरा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे हैज
किरण यहाँ पे के कैपिटल रहेगा, नेमिंग वर्ड है इसलिए। हैज किरण संग ए सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क, क्या किरण एक गाना गा चुकी है। और चौथा, हैज किरण नोट संग ए सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क, क्या किरण एक गाना नहीं गा चुकी है। तो ये इसके 4 रूप हो गए। अब आप एक चीज देखो, आप हमने यहाँ पे जितने भी टेंस जो पढ़े हैं या जितने भी वाक्य हमने लिखे हैं, तो हमने जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया है। हमारा जितना भी जो परिवर्तन हो रहा है, हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में ही परिवर्तन कर रहे हैं जितने भी टेंसेज में हैं। तो यही टेंसेज होता है, इसी को हम टेंस कहते हैं। जो हमने शुरू के जो वीडियोज में देखा, जो परिभाषा हमने देखी कि क्रिया समय के अनुसार वर्ब में हम जो भी परिवर्तन कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, टेंस कहलाते हैं। इस प्रकार से ये जो 4 वाक्य हैं उसकी वाक्य रचना के अनुसार हम ये वाक्य बना लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे किरण एक गाना गा चुकी है, तो सब उसमें हिंदी वाले वाक्य को ये बात देख लेंगे, उसके बाद में वाक्य रचना के अनुसार ये वाक्य बनाएंगे। पहले जो सब्जेक्ट है उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, सब्जेक्ट जैसे सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अनुसार आ जाएगी। फिर जो वर्ब है वर्ब लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट होता है जो मेन वर्ब के आगे जो भी जितने भी जो शब्द होते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जो नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का यूज हम 3 नंबर पे करेंगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य जो दोनों हैं उसमें तीसरे वाले वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे और सीधा वाक्य उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और चौथे वाक्य में वही 3 नंबर पे नोट का यूज कर देंगे, और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से हम ये 4 वाक्य बना लेंगे। ये टेंस आज हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।